अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में माननीय सदस्य श्री संजय सिंह। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं सरकार का पक्ष सुन रहा था और उनकी चिंताओं को सुन रहा था और इस बिल का मकसद जो उन्होंने बताया वो सुन रहा था। निश्चित रूप से महोदय, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश के अंदर किसी को भी अवैध तरीके से घुसपैठ करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर कहीं भी अवैध घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 11 साल से इस देश के अंदर आपकी सरकार है। ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी मोदी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी योगी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी हेमंत बिस्व शर्मा जी। चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, महामानव की सरकार। वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को। और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। 11 साल से हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में अवैध घुसपैठिया है, अवैध रूप से कोई नागरिक रह रहा है, तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। बॉर्डर की सुरक्षा महोदय किसके पास है? बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास है। बीएसएफ लगी हुई है वहां पे। चीन घुसपैठ कर रहा है। हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आपको उसके बारे में बोलने की फुर्सत नहीं। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शर्म आती है उस चीन के साथ आपने अपना व्यापार बढ़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान का रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया है। देश के बॉर्डर की सुरक्षा आपके जिम्मे है। मैं बड़ा हास्यास्पद तर्क सुन रहा था, बहुत ही हास्यास्पद तर्क। यहां टीएमसी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कह रहे थे बॉर्डर लगा हुआ है बंगाल के साथ, बॉर्डर लगा हुआ है आसाम के साथ, त्रिपुरा के साथ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, फला थी, डिमका थी। आधार कार्ड बन गया। आधार कार्ड बन गया, इसलिए उसी आधार कार्ड ने सब गड़बड़ कर दिया। और उसी आधार कार्ड की वजह से एक बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल से चला, आसाम से चला, त्रिपुरा से चला, झारखंड पार किया, बिहार पार किया, यूपी पार किया, दिल्ली आ गया। और ये बेचारे देखते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बैठे हुए हैं, ये भी राज्य में मंत्री रहे हुए हैं। माननीय लोपी साहब, प्रमोद तिवारी जी भी राज्य में मंत्री रहे हुए हैं। इन दोनों से भी पूछ ले सरकार के लोग, ये भी आपकी मदद कर देंगे। किसी राज्य के अंदर कोई व्यक्ति आ गया तब उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुझे लगता है आजकल पूरा का पूरा गृह मंत्रालय सुपरमैन की पिक्चर देख रहा है। पूरे भाजपाई सुपरमैन की पिक्चर देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? 50 किलोमीटर की सुरक्षा बीएसएफ के पास है। बंगाल में 50 किलोमीटर की सुरक्षा बीएसएफ के पास है। एक बांग्लादेशी खड़ा होता है, उस बॉर्डर पे खड़ा होता है जहां बीएसएफ होती है, जहां गृह मंत्रालय होता है। छलांग लगाता है वो व्यक्ति, 50 किलोमीटर छलांग मार के सीधे ममता जी के पास पहुंच जाता है। कहते ममता जी आधार कार्ड दे दीजिए। ये हो रहा है क्या? 50 किलोमीटर आप नहीं रोक पा रहे, अपनी नाकामी आप नहीं बता रहे। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर जो बॉर्डर है वो आपके जिम्मे है और उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आपने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
आप अपने दोस्त राज्य सरकारों के ऊपर मरते हैं। अरे आधार कार्ड तो तब आदमी मांगेगा जब राज्य की सीमा में घुसेगा। जब 50 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे है तो आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? और वो बांग्लादेशी सुपरमैन है, वो सीधे 50 किलोमीटर फांद के आएगा, सीधे पहुंच जाएगा 50 किलोमीटर के बाद ममता जी के पास, हमें आधार कार्ड दो। ये कैसा तर्क है? ये कैसा तर्क है? और आपने कहा भारत के अंदर कोई भी नागरिक अवैध पासपोर्ट, अवैध वीजा लेके नहीं रह सकता। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन जो हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं उसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, क्यों नहीं आज तक आप उसको वापस ले पाए? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के, हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा लूट के 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ाता रहता है। तिहाड़ जेल की, माननीय तिहाड़ जेल की विषय पे ही बोल रहा हूं महोदया, विषय पे ही बोल रहा हूं, विषय पे इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों से सीखा है महोदया। वो विजय माल्या, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग मैडम, आई एम नॉट एल्डिंग। मंत्री जी को बोलने तब दिया जाए जब मैं एल्ड कर रहा हूं। आई एम नॉट एल्डिंग मैडम। अगर बिल से बाहर ही बोल रहे हैं तो बिल से बाहर भी सुनने के लिए तैयार रहे। एकदम ठीक है, जब आपका मौका आएगा आप बोलिएगा। महोदया, हम लोगों ने टीवी चैनल पे खबर देखी, विजय माल्या आएगा, तिहाड़ के बैरक में रहेगा, यहां पे उसका रोका जाएगा, यहां उसको सजा दी जाएगी। टीवी चैनल वाले खबर चला रहे थे और ये लोग भी बोल रहे थे विजय माल्या को लाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लूट करने वाला विजय माल्या आज विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहा है। और एक ललित मोदी है, उसने कौन से देश की, संजय रावत जी, मुझे तो नाम में भूल गया, बानुआतू की नागरिकता ले लिया उसने कहा 1 करोड़ रुपए जमा करो, बानुआतू चलो, बानुआतू चला गया। अरे हिंदुस्तान, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ा रहा है। और महोदया, मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं, बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है, सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। सबका पासपोर्ट जब्त कीजिए। आप अनावश्यक बातें करते हैं। 11 साल से आपकी राज्यों में सरकार, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार, और बांग्लादेशी घुसपैठिया आप नंबर नहीं बता पाते कितने भगाए आपने। आज बताइए कितने लोगों को आपने भगाया, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हिंदुस्तान से भगाया 11 साल के अंदर। खाली राजनीति करते हैं। बंगाल का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू, बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू। अरे इससे ऊपर भी जाओ। और इन्होंने कितना बड़ा पाप किया वो भी बता रहा हूं, पूरे देश को सुनना चाहिए कितना बड़ा पाप किया इन्होंने। पंजाब के अंदर जो सीमा थी बीएसएफ की देखरेख में, उसको इन्होंने बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर तक कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स
फॉर एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क बनाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में गुजरात के अंदर भारत की सुरक्षा कानूनों में रिलैक्स देने का काम इस सरकार ने किया है। अपने एक दोस्त को एनर्जी पार्क का ठेका देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए, उसका धंधा कराने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने बॉर्डर की सुरक्षा पे, वहां के कानूनों पे रिलैक्स देने का काम किया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। एक दोस्त के लिए देश की सुरक्षा के साथ आप समझौता करते हैं। आप बोलेंगे आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत के नागरिकों का अपमान किया। अमेरिका ने 144 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया में भारत की बात जब आती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमारी पहचान, भारत की बात जब आती है तो गौतम बुद्ध से हमारी पहचान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमारी पहचान। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे हमारे नागरिकों का। और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नागरिक लाए गए अमृतसर के अंदर, उनको हथकड़ियां बांध करके जब उतारा गया, मान्यवर महोदया, जब उनको उतारा गया तो प्रधानमंत्री भी वहां उस वक्त थे, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया। जब उनको यहां उतारा गया उसके बाद उनको कैदियों के वैन में बैठा के हरियाणा छोड़ा गया। ये कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो आप लोग। बॉर्डर की सुरक्षा के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने का काम इस देश में, घुसपैठियों को सबसे ज्यादा पनाह देने का अब पाप अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार का नाम है मोदी सरकार और उसका गृह मंत्रालय। फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अगले वक्ता के रूप में